हेलो स्टूडेंट, बीए सेकंड ईयर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यूनिट फर्स्ट जापान की क्लाइमेट के बारे में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जलवायु विशेषताएं। किसी स्थान विशेष की संरचना एवं ऋतु परिवर्तन उस स्थान की जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसी तरह जापान की जलवायु को भी प्रादेशिक संरचना और ऋतु परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन की तुलना में जापान की जलवायु अत्यधिक जटिल और परिवर्तनशील है, जबकि ब्रिटेन की भांति जापान का अक्षांशीय विस्तार अधिक और देशांतरीय विस्तार अपेक्षाकृत बहुत कम है। यानी ब्रिटेन और जापान एक ऐसे देश हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार अधिक है, लेकिन देशांतरीय विस्तार बहुत कम है। उत्तर में होक्काइडो के सपेरो से लेकर, ये मैं पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ, जापान की जो मेनलैंड है वो 4 आइलैंड में बंटी हुई हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। होक्काइडो सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। होक्काइडो के सपेरो जो नगर है से लेकर जापान के दक्षिण पश्चिम क्यूशु में, जो सबसे लास्ट वाला दक्षिण में स्थित द्वीप है, ये क्यूशु में स्थित कागाशिमा तक एक सी जलवायु विशेषता नहीं पाई जाती है। ये स्वाभाविक है कि क्योंकि जापान का देशांतरीय विस्तार कम है और अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, तो अक्षांशीय विस्तार को देखते हुए जलवायु की विशेषताएं समान नहीं हो सकती हैं। सम्पोरो में शीत ऋतु बहुत कठोर होती है, जहां 4 महीने तक बर्फ जमी रहती है। सपेरो यानी होक्काइडो में स्थित। अब देखिए, होक्काइडो में तो 4 महीने तक बर्फ जमी रहती है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय कागोशिमा का शीतकालीन जनवरी का तापमान, ये कागोशिमा सबसे लास्ट में क्यूशु द्वीप की बात कर रहा है। क्यूशु द्वीप में स्थित कागोशिमा में जनवरी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। जापान सागर तट शीतकाल में कोहरे से आच्छादित होने के कारण अंधकारमय रहता है, जबकि प्रशांत महासागरीय तट जो जापान के पूर्व में स्थित है, खिली धूप होने के कारण साफ रहता है। पर्वतीय बेसिनों में अत्यंत कठोर जलवायु पाई जाती है। तोशान में नगानो का वार्षिक तापांतर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में स्थित टोक्यो का वार्षिक ताप परिसर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यानी जापान के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में तापमान को लेकर यहाँ अंतर बताया गया है कि पूर्वी तटीय भाग में टेम्परेचर जो रहता है अंतराल वो बहुत कम रहता है, जबकि पश्चिम में तापांतर पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ज्यादा रहता है। ब्रिटेन की भांति जापान की जलवायु भी वायु राशियों से प्रभावित होती है। जापान की स्थिति एशिया के पूर्व में मध्य अक्षांशीय है। इसके अतिरिक्त महासागर का विशाल क्षेत्र विषुवतरेखीय उष्ण कटिबंध में स्थित है। इस प्रकार महाद्वीपीय महासागरीय स्वरूप की ध्रुवीय एवं उष्णकटिबंधीय वायु राशियां
जापान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप में एंटी साइक्लोनिक दशाएं पाई जाती हैं। एंटी साइक्लोनिक दशाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, क्योंकि विंटर सीजन है। अतः साइबेरिया में बेकाल झील के निकट उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसी का प्रभाव यहाँ पर जापान में प्रतिचक्रवाती दशा पाई जाती है। इस प्रदेश से शुष्क एवं शीतल ध्रुवीय तथा महाद्वीपीय पवनें चलकर उत्तर पश्चिमी मानसून के रूप में जापान को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्मकालीन दशाएं ठीक इसके विपरीत पाई जाती हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, तो बेकाल झील के पास स्थित जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र था वो न्यून वायुदाब क्षेत्र में बदलने लग जाता है, जिसकी वजह से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब युक्त समुद्री क्षेत्र से हवाएं चलने लगती हैं और जो शीतकालीन हवाओं की तुलना में कमजोर तथा कम प्रभावित होती हैं। ध्रुवीय एवं महाद्वीपीय वायु राशियों का प्रभाव अलग अलग होता है। जापान की जलवायु पर 4 महत्वपूर्ण वायु राशियां विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं। नंबर 1, पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास, पोलर मेरीटाइम एयर मास, ट्रॉपिकल मेरीटाइम एयर मास और पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास। इस तरह से हम ये मुख्यतः एक जलवायु वाला पार्ट था, लेकिन अब हम मुख्य रूप से जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रश्न सीधा इसी पर बनता है। जापान की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व। नंबर 1, जापान का द्विखंडित द्वीपीय आकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान एक द्वीपीय देश है। जापान की जलवायु पर द्वीपीय स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह द्वीप न तो शीत ऋतु में अधिक शीतल और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक उष्ण होते हैं। इसको हम सागरीय जलवायु भी बोल सकते हैं। यदि भी जापान सागर का विस्तार कम है, फिर भी ये जापान की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा है धाराओं का प्रभाव। जापान की जलवायु पर क्यूरोशिरो की गर्म धारा और ओयासियो की शीतल धाराओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर जापान के तट पर, पूर्वी और पश्चिमी तट पर क्यूरोशिरो की गर्म जल धारा और ओयासिया की शीतल धारा चलती है और इन दोनों ही धाराओं का जापान की जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ा है। क्यूरोशिरो धारा दक्षिण के गर्म जल को बहाकर टोक्यो के दक्षिण प्रशांत तट तक ले जाती है। टोक्यो होन्शु द्वीप में स्थित, वो भी पूर्वी तटीय भाग में, और वो भी पूर्वी तटीय भाग और प्रशांत तटीय भाग पर स्थित है। इस धारा का जल प्रवाह है जिन जिन स्थानों से होता वहां के तापमान को बढ़ा देती है। स्वाभाविक है, गर्म जल धारा जहां पर भी जाएगी स्थान विशेष की टेम्परेचर को बढ़ा देगी। इसी तरह हम ओयासियो की ठंडी जल धारा की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जो होक्काइडो और तोहोकू के पूर्वी तट को अत्यंत शीतल बना देती है। और ये धारा है जो स्थान पर एक दूसरे से मिलेगी वहां पर घना कोहरा पड़ता है। इसी तरह ये शीतल धारा लेब्राडोर की ठंडी धारा से अपेक्षाकृत कम शीतल होती है, क्योंकि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य संकरे और उथले बेरिंग जल मध्य स्ट्रेट से प्रवाहित होने का इस धारा को आर्कटिक सागर का शीतल जल लेब्राडोर की तुलना में कम प्राप्त होता है। लेब्राडोर की जो जल धारा है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग में चलती है, और वो जो क्यूरोशिरो की जो जल धारा है उससे ज्यादा अधिक ठंडी होती है। ऊंचा उच्च का प्रभाव। जापान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उच्चावच का प्रवृत्ति जापान सागर तटीय प्रदेश को महाद्वीपीय प्रभाव से वंचित रखती है। ये
सही है, बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु में जापान सागरीय तटीय प्रदेश प्रशांत तटीय प्रदेशों की तुलना में शुष्क रहते हैं, क्योंकि जापान सागर तटीय प्रदेश दक्षिणी पूर्वी हवाओं की वृष्टि का छाया प्रदेश में पड़ते हैं। और होक्काइडो के अतिरिक्त प्रशांत तटीय भाग पर समुद्र का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। होक्काइडो के उच्च पर्वतीय अवरोध होने के कारण समुद्री प्रभाव नगण्य होता है। प्रशांत तटीय भाग दक्षिणी पूर्वी हवाओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत उष्ण एवं नम तथा शीत ऋतु में उष्ण एवं शुष्क रहता है, क्योंकि ये शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी हवाओं की वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अब पर्वतों से घिरे बेसिन है, समुद्री हवाओं से वंचित रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा। यही मेन बात है इसमें। अब हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। जापान का देशांतरीय विस्तार कम है और अक्षांशीय विस्तार अधिक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। हम दक्षिण से जो उत्तर जाते हैं, जैसा कि अभी ये सिचुएशन बता रखा था इसमें, ये देखिए पर्वतों से घिरे बेसिन समुद्री प्रवाह से वंचित होने के कारण अधिक तापमान रखते हैं, जिससे मध्य होक्काइडो में असाहीगावा में जो समुद्र से 26 किलोमीटर दूर है। अब वो स्थान समुद्र से 26 किलोमीटर दूर है, लेकिन जुलाई का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहीं उसी स्थान पर जनवरी महीने में -10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो तापमान में इंटरवल है, अंतराल है, 31 डिग्री पाया जाता है, जबकि सपेरो का ताप परिसर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ तापमान और वर्षा की स्थानीय विषमताएं, ऊंचावच, ढाल, हवाएं, सूर्य की किरणें किसी स्थान विशेष के तापमान को अधिक प्रभावित करती है। अक्षांशीय प्रभाव, ये हमने अभी जिक्र कर चुकी हूँ कि यहाँ पर जापान का जो देशांतरीय विस्तार है वो तो कम है और अक्षांशीय विस्तार अधिक है। हम दक्षिण से जो उत्तर जाते हैं त्यों तापमान गिरता जाता है। दक्षिण भाग में स्थित कागोशिया का शीतकालीन तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि उत्तर में होक्काइडो के सपेरो का तापमान -6 डिग्री पाया जाता है। इसी भांति कागोशिमा का ग्रीष्मकालीन अगस्त का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और सपेरो का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। समुद्री प्रभाव, जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में जापान सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर के कारण जापान की जलवायु अत्यधिक प्रभावित होती है। ये ध्यान में रखना है, जापान के पश्चिम में जापान सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। शीतकालीन उत्तरी पश्चिमी साइबेरियाई हवाएं यदि भी शीतल होती हैं, परंतु जब ये जापान सागर को पार करती है तो जापान की मध्यवर्ती पर्वतमाला से टकराकर पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। यदि भी जापान सागर न होता तो ये वर्षा असंभव थी। इसी भांति दक्षिण पूर्वी ग्रीष्मकालीन हवाओं के द्वारा प्रशांत तट पर वर्षा होती है। देखिए, जो पश्चिमी तट है वहां पर तो जापान सागर से होकर आने वाली हवाओं से वर्षा होती है, जबकि पूर्वी तट, जिसको हम प्रशांत महासागर तट भी कह सकते हैं, वहां पर हवाएं प्रशांत महासागर से आने वाली वर्षा करती हैं। इसी प्रकार जापान की जलवायु पर समुद्र अपना अक्षुण्ण प्रभाव डालता है। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक द्वीपीय देश है। तो जापान की जलवायु पर समुद्री प्रभाव
अक्षांशीय प्रभाव